अर्चना मैम, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। आई तो टेंशन मत ले, अपने बड़े बॉस ना उस खड़ूस जैसे नहीं है, तू आराम से रिलैक्स होकर जा, ठीक है? Come in. तुमने जो जो मांगा था वो इस पेपर में मेंशन किया गया। क्या था कि बच्चों को लेकर जो भी तुम्हारी मांगे थी वो भी मेरे लॉयर ने इसमें लिखवा दी। बट लेट मी बी क्लियर ऑन वन थिंग, हमारे बच्चे बालिग हो चुके हैं और उन्हें पूरा अधिकार है ये तय करने का कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों का अधिकार कभी नहीं छीनूंगी बानो। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी। तुमने जो मांगा उससे ज्यादा ही दे रहा हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ना भी रहा तो भी तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, मैं यही चाहती हूँ। जल्दी से इन पेपर्स पे साइन करो। क्या कहा था तुमने? छुटकारा, ताकि तुम मुझे जल्द से जल्द छुटकारा दे सको, आजाद कर सको। साइन कर दो। ओवी की बच्ची, आज ना तेरे चक्कर में मेरी कनाडा की टिकट कट जाती। ओहो तेजू, कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर टेंशन क्यों ले रही है? तो ये सब छोड़, तो मुझे उस लड़की, क्या नाम, पूर्वी के बारे में मुझे बता। तू अब तक उस पूर्वी के बारे में सोच रही है? माय गॉड, तू पूर्वी को लेके इतनी इनसिक्योर क्यों है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे वो उसके ऑफिस में मामूली क्लर्क है। क्या? वो लड़की एक मामूली सी क्लर्क है? और तेरे लिए खुशखबरी है कि वो अर्जुन से बहुत नफरत करती है। Are you sure? अरे आई एम 100% श्योर। इसलिए सिस, यू आर सेफ, नॉट टू वरी। Thank God तेजू, तो बहुत डर लग रहा था। तू तेजू से बात कर रही है? मुझे देना, मुझे। आज ही आ गई, मैं उनसे बात कर। अच्छा ठीक है, बात करा। हेलो तेजू बेटा, कैसी है तू? हाय आजी, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तेजू, मुझे एक बात बता, तू भूल गई क्या बेटा? तेरा एक घर है, घर में तेरी आजी है, तेरी एक बहन है। हाँ, भूल गई क्या? क्या बात कर रही हो आजी? मैं आपको कभी भूल सकती हूँ क्या? अच्छा, तेरे टूर्नामेंट्स खत्म हो गए? कब आ रही है तू? आजी ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या? आजी मेरी टीममेट का वीजा का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं उसे छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? फोनवर बोलायची जागा आहे, तिकडे बाजूला जाऊन बोल। तेजू, ये तेरी आजू बाजू में मराठी आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है तेरे लंदन में सारे मराठी लोग भरे हैं क्या? मुझे तो लगता है तू लंदन में नहीं, मुंबई में खड़ी है। आजी मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या? पुन्नी, बेटा पुन्नी, अरे देख तो सही, साखरपुड़ा के फोटोग्राफ कितने अच्छे हैं। तू कितनी सुंदर लग रही है। आ ना। हाँ क्यों आई? वो हेलो। पुनीताई कांग्रेट। थैंक्स पूर्वी। सॉरी टाइम में तेरी एंगेजमेंट में आ नहीं पाई, एक्चुअली ऑफिस में इतना काम था ना, मैं बस पूछ मत तू। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वैसे पूर्वी, तू शादी में आ रही है ना? कैसी बात करती है राई? तेरी शादी कैसे मिस कर सकती हूँ? पक्का आऊंगी, पक्का। फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तूने पूरी फंक्शन मिस कर दी। इसकी कसम मैं पूरी कर देती हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स मेल किया तुझे, वो एक बार देखते? हाँ रुक रुक रुक, एक मिनट।
अरे बात आई, तू और जीजू तो इस फोटो में एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। थैंक्स पूर्वी। अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ? ठीक है, चल बाय। पूर्वी, तूने मेरे और मेरे आई के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, अब तेरी बारी। तूने मुझे जितनी तकलीफ दी है ना, वो सब मैं तुझे सूद समेत लौटाऊंगी। इसका मतलब मानव सर ही मेरे आई के पति है। पूर्वी वो अब मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तू भी मत जाना आज। तू तो जानती है ना, आज अपनी कंपनी के नए ओनर्स आ रहे हैं। आई कहीं तो इसी वजह से तो नहीं ऑफिस जाने की? नहीं, आई का 18 साल का इंतजार, 18 साल की प्रार्थना आखिर आज रंग ले ही आई। आज उसे वो मिला जो वो चाहती है। तुम जो चाहती थी वो मिल गया। तुम्हारी बदली हुई जरूरतों के हिसाब से जो कुछ भी तुमने मांगा था उसका कुछ दिया तुम्हें। तुमने इससे दुगना भी मांगा होता तो वो भी दे दिया जाता। आखिर बप्पा ने आई को उनकी मानव लौटा ही दिए। आई आज बहुत खुश हो। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। आई बाबा, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, तभी तो ये 18 साल की दूरियां आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाई। मैं खुद भी अपनी पूरी जिंदगी इसी का इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ ही गया, लेकिन आई ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? शायद आई मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, या फिर हमारी खुशी की वो ये समझ ही नहीं पाई होगी कि वो ये बात मुझसे शेयर कैसे करे। पापा, लेकिन मैं बात क्या करूंगी? May I come in, sir? Yes, please come in. आई पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती पूर्वी, प्लीज मैं बात। आई सुन तो आई। Yes. वो सर, मैं आपसे एक्चुअली वो पुणे वाले टेंडर्स के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। क्या बात है? सर वो मुझे ना एक्चुअली इसमें कुछ डाउट्स थे। आपने बोला था ना कि अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आ जाना, सर उसी के लिए। लेकिन ये तो पुणे वाले टेंडर की फाइल है ही नहीं। I'm so sorry सर। सर मैं अभी दूसरी फाइल लाती हूँ। सॉरी। आप मेरे मानव बाबा है ना? आखिर मेरी आई का 18 साल का इंतजार पूरा हुआ। आप वापस आ गए। थैंक यू बाबा।
हमेशा कहा करती थी कि आप जरूर आएंगे, और देखिए आप आ गए। आखिर मेरी आई का 18 साल का इंतजार पूरा हुआ, आप वापस आ गए। थैंक यू बाबा। पता है बाबा, आजी के लाख मना करने के बावजूद भी आई हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनाती रही। यही नहीं, ओवी, तेजू, सचिन दादा, सबका बर्थडे उसे अच्छी तरह से याद है और हर साल उन्हें मनाती भी थी। और आप सबको याद कर करके वो ही रहती थी। मेरा क्या है बाबा, मैं तो अनाथ हूँ। जिसे आई ने अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन उसे अपने बच्चों से आज भी उतना ही प्यार है। वो आज भी उन्हें याद कर करके रोती है। ये अर्चना की गोद ली बेटी? पिछले 18 सालों से वो आप ही का इंतजार कर रही थी। आपके नाम का सिंदूर लगाती थी, आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती थी, और लोग उस पे हंसते थे बाबा, उस पे ताने कसते थे, लेकिन वो भी के लिए जीती रही। आपसे जुड़ी यादें, आपसे जुड़ी बातें वो मुझे सुनाती थी, और फिर उन्हीं बातों को सुन सुनकर मैंने अपने मन में एक तस्वीर बनाई थी बाबा। और पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज आप मेरे सामने खड़े। खैर, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप पुनीताई के साकरपुड़ा में गए और एक बार भी घर नहीं आए ना। इसका मतलब मेरे साथ साथ इस नादान मासूम बच्ची को भी अर्चना ने अंधेरे में रखा था। खैर, ये सब छोड़िए बाबा। आज आपको और आई को साथ में देख के कुछ ऐसा लगा मानो मेरी आई का अधूरापन पूरा हो गया। हाँ, उसका अधूरापन तो पूरा हुआ ही है, लेकिन इस मायने में कि बस मैं ही जानता हूं। मतलब? कुछ बाबा, I mean, सर, आप घर आएंगे ना? अब से आप मेरी आई के साथ ही रहेंगे ना? मारो मम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सब मैंने बुलाया काम, मेरे काम में मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। खड़ूस कहीं का, जब देखो गलत वक्त पे आ जाता है। जब इसे पता चलेगा ना कि इसके बॉस मेरे बाबा है, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आई कहाँ चले गए? रुके। कितना हुआ? आंटी, आप रो क्यों रही हैं? I mean, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए ना। अरे लेकिन तुम कौन हो? तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो जबरदस्ती? अरे आंटी, मैं तेज। हाँ, अरे तुम, लेकिन तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? वो एक लंबी स्टोरी बाद में बताऊंगी, लेकिन आप बताइए ना, आप क्यों रो रही हैं? ये भी बहुत लंबी स्टोरी, तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ठीक हैं। जब तक आप स्माइल नहीं करेंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तेज, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने आपके घर की चाय पी है। हाँ? हाँ, वो क्या है ना कि मैं आपकी चॉल में आई थी खोली देखने के लिए। कब? आज
तो वहाँ पे मुलाकात हो गई आपकी आई यानी कि मेरी मुंह बोली आजी से। फिर क्या था, मैंने अपने आप को इनवाइट कर लिया आपके घर में अदरक वाली चाय पीने के लिए। आपको पता है मैंने ना 2,500 रुपए में वहाँ पे कन्विंस कर लिया है मुझे खोली देने के लिए। अरे लेकिन 2,500 तो पता है 3,000 में है, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया, धमकी दे दी, जब तक तू मुझे 2,500 में खोली नहीं देगी ना तब तक मैं ऐसे हिलने वाली नहीं हूँ। क्या है ना, मुझे ना चौल में रहने का बड़ा शौक, मुझे वो चौल बहुत पसंद है। चौल क्या, मुझे तो पूरा इंडिया ही बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ के लोग, यहाँ का अपनापन, तभी तो मैं रियल इंडिया को फील करने आई हूँ। इंडिया को फील करना है मुझे, और अब बस अपना मेरा चौल में रह के पूरा होगा। करेक्ट, यही स्माइल तो चाहिए थी। एक मिनट, मेरे बाबा कहते हैं जब भी मैं इस तरह रोती थी वो मुझे इसी तरह किस करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। अब तेज, तुम्हें पता है तुम कैसी हो? तुम एक परी की तरह हो। तुम जहां भी जाती हो अपनी मुस्कुराहट फैलाती हो। आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खोई है, लेकिन तुमने मेरे सारे दुख भुला दिए और मैं भी मुस्कुराने लगी तुम्हारी तरह। अरे आंटी, अगर आपने अपनी कोई चीज खोई है तो क्या हुआ, आज आपने मुझे भी तो पा लिया। और वैसे भी अब मैं आपके साथ रहूंगी ना तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप इसी तरह हमेशा हंसती रहेंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। अरे जो रिश्ता कभी नहीं था वो टूटने का दुख कैसा बेटा, निकाल दे उस औरत को तेरे दिल से जो तेरी कभी नहीं थी। अल्बर्ट। What, ma'am? अरे वो नीला वाला दांत लेके आओ। What नीला वाला दांत? अरे जो कानों पर लगाकर बात करते ना वो। Oh, you mean Bluetooth? हाँ वो सिखा मत, जा लेके आओ। Okay, ma'am. ले अभी मानो को फोन लगा। I can't, ma'am. Basically, it recognizes only your voice. आप कहिए कॉल मानो, तभी फोन लगेगा। ये मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, मैं देख रही थी तुझे बराबर आता है कि नहीं, समझा? मुझे मालूम है, चल। कॉल मानो। This is what you know. This should be the आई का फोन। अब आई डिवोर्स केस के बारे में पूछेगी, क्या बताऊं उसे? हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। हेलो। कैसा है बेटा तू? मैं अच्छा हूँ आई, तू कैसी है? क्या बताऊं कैसी हूँ, तू जब से गया ना बहुत सुनापन आ गया। अरे सच्चू ने तेरे डाइवोर्स की बात बता दी ना तो दिल कर रहा था तेरे से बात करूं। मुझे मालूम है इस बात पर तू खुल के बात करने वाला नहीं, बचपन से पहचानती हूँ ना, अपना दुख दर्द तू नहीं बांट सकता किसके साथ, इसलिए फोन किया। अरे जब से तू गया है और वो तेरे दिल से गई है ना, तब से तू ऐसा है बेटा। सब तेरे दुख दर्द का कारण वही एक अर्चना है, और इसलिए वो तुझसे डाइवोर्स मांग रही है। उसे पैसा चाहिए ना तुझसे, इसलिए। आई, अर्चना पहले कैसी हुआ करती थी और आज वो कैसी है मैं सब जानता हूँ। आज मुझे उससे दूर जाने का कोई दुख नहीं है, बस दुख है तो सिर्फ इस बात का कि हमारा पवित्र रिश्ता टूट गया। अर्चना का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी तरफ से वो पवित्र रिश्ता था। अरे जो रिश्ता कभी नहीं था वो टूटने का दुख कैसा बेटा, निकाल दे उस औरत को तेरे दिल से जो तेरी कभी नहीं थी। देख बहुत ही दुख हो गया ना बेटा, तो गणपति के मंदिर जा, आज वैसे भी बड़ी संकष्टी है ना। अरे हाँ आई,
आज अंगार की चतुर्थी है ना? आज ही के दिन मैं हमेशा उपवास रखता था, आज ही भूल गया। होता है बेटा, टेंशन की वजह से भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, पापा के मंदिर जा, पापा बड़े दिल वाले हैं, तुझे माफ कर देंगे। हैं? ठीक है आई। आई, बहुत थक गया हूँ आई, घर आना चाहता हूँ। आ जाना बेटा, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरे जाने के बाद घर में लोग होते हुए भी मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। तेरे आने का इंतजार है बेटा, आजा जल्दी। बाय बेटा। आ